नमस्कार दोस्तों, ज्ञान दर्शन में आपका स्वागत है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको अहोई माता के व्रत विधि के बारे में बताया था, किस तरह से अहोई माता का व्रत रखकर पूजा करनी चाहिए और इससे क्या फल मिलता है। अब मैं आपको इस वीडियो में अहोई माता की व्रत कथा के बारे में बताऊंगी। अहोई अष्टमी की व्रत कथा के अनुसार किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली आने में केवल 7 दिन शेष थे, इसलिए घर की साफ सफाई के कार्य चल रहे थे। इसी कार्य के लिए साहूकार की पत्नी घर की लीपापोती के लिए नदी के पास की खदान से मिट्टी लेने गई। खदान में जिस जगह मिट्टी खोद रही थी, वहीं पर एक सेहे की माद थी। स्त्री की कुदाल लगने से सेहे के एक बच्चे की मृत्यु हो गई। यह देख साहूकार की पत्नी को बहुत दुख हुआ। शोकाकुल वह अपने घर लौट आई। सेहे के श्राप से कुछ दिन बाद उसके बड़े बेटे का निधन हो गया। फिर दूसरे बेटे की मृत्यु हो गई और फिर इसी प्रकार तीसरी संतान भी उसकी नहीं रही। 1 वर्ष में उसकी 7 संतान मृत्यु को प्राप्त हो गई। अपनी सभी संतानों की मृत्यु के कारण वह स्त्री अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन उसने रोते हुए अपनी दुख भरी कथा अपने आस पड़ोस की महिलाओं को बताई कि उसने जानबूझकर वो पाप नहीं किया। अनजाने में उससे सेह के बच्चे की हत्या हो गई थी। उसके बाद मेरे 7 बेटों की मृत्यु हो गई। यह सुनकर पड़ोस की वृद्ध महिला ने उसे दिलासा दिया और कहा कि तुमने जो पश्चाताप किया है, उससे तुम्हारा आधा पाप नष्ट हो गया। तुम माता अहोई अष्टमी के दिन माता भगवती की शरण लेकर सेह और सेह के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी आराधना कर क्षमा याचना करो तो तुम्हारा कल्याण होगा। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा पाप समाप्त हो जाएगा। साहूकार की पत्नी ने वृद्ध महिला की बात मानकर कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को व्रत कर माता अहोई की पूजा की। वह हर वर्ष नियमित रूप से ऐसा करने लगी। समय के साथ साथ उसे अपने 7 पुत्रों की प्राप्ति हो गई। तभी से अहोई व्रत की परंपरा प्रारंभ हो गई। अहोई का अर्थ एक प्रकार से यह भी होता है अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की पत्नी ने कर दिखाया। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि अहोई व्रत की कथा क्या है और किस प्रकार से इसको करके आप अपने बच्चों के जीवन को सुखमय बना सकते हैं। आगे भी हमारी इसी तरह की जानकारियों के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।